हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद आवर टॉपिक अकाउंट्स पेएबल इन बिजनेस। अब अकाउंट्स पेएबल क्या होता है, अकाउंट्स पेएबल का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे बिजनेस पर, अकाउंट्स पेएबल के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज आती हैं, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में अराइज होता है दैट इज व्हाट इज अकाउंट्स पेएबल। डेफिनेशन दिया गया है, अकाउंट्स पेएबल रेफर्स टू द मनी अ बिजनेस ओव्स टू इट्स सप्लायर्स और वेंडर्स फॉर गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड ऑन क्रेडिट। तो जैसे कि हमने देखा अकाउंट्स रिसीवेबल में हमारे पास पैसा रिसीव होना होता है, बिजनेसेस को पैसा रिसीव करना होता है फ्रॉम अवर कस्टमर्स। तो कस्टमर्स को हम क्रेडिट सेल्स करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, जो एक क्रेडिट पीरियड के बाद वो हमें पे करते हैं। उसी तरह अकाउंट्स पेबल क्या होते हैं, जहां पर हम क्रेडिट में चीजें लेते हैं एज अ बिजनेस। हम क्रेडिट पर अपने सप्लायर्स एंड वेंडर्स से कुछ चीजें लेते हैं, रॉ मटेरियल्स लेते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को रन करते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस का फंक्शनिंग होता है एंड उसे एक क्रेडिट पीरियड के बाद हम उन वेंडर्स या सप्लायर्स को पे करते हैं। तो जो अमाउंट एक बिजनेस ओव करता है वो बेसिकली होता है अकाउंट्स पेएबल। इट इज रिकॉर्डेड एज करंट लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट। अब जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल हम रिकॉर्ड करते थे करंट असेट्स में, उसी तरह से अकाउंट्स पेएबल जो होता है वो हमारे लिए हमारी करंट लायबिलिटी होता है, जिसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में मेंशन करते हैं। की फीचर्स, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन यूजुअली ड्यू विद इन 30 टू 90 डेज। तो ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, यूजुअली 30 टू 90 डेज ये एक्सपैंड करते हैं एंड इसी के बीच में आपको उनकी पेमेंट्स करनी होती है। नो इंटरेस्ट इफ पेड ऑन टाइम। तो इस पे कोई भी इंटरेस्ट चार्जेबल नहीं होता है अगर मेंशन टाइम पर आप अपने पैसों को पे कर दे रहे हैं अपने वेंडर या सप्लायर को। रिप्रेजेंट्स अ कंपनीज कमिटमेंट टू पे ऑफ शॉर्ट टर्म डेट। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है, कंपनी की सिग्नेटरीज होती हैं एंड वो बताया जाता है कि भाई आपकी पेमेंट आपको इतने समय में दे दी जाएगी। फिर आता है हमारे पास एग्जांपल ऑफ अकाउंट्स पेएबल। अ कंपनी बायस ऑफिस सप्लाईज वर्थ ₹20,000 फ्रॉम अ सप्लायर ऑन क्रेडिट। तो कंपनी ने ऑफिस सप्लाई के प्रोडक्ट्स बाय किए हैं, रिसोर्सेज बाय किए हैं ₹20,000 के क्रेडिट पर अपने सप्लायर से। द सप्लायर गिव्स 30 डेज टू मेक द पेमेंट। अब सप्लायर ने 30 डेज का क्रेडिट दिया है जिसमें बिजनेस को, कंपनी को वो पैसे पे ऑफ करने हैं। अंटिल द कंपनी पेज दिस 20,000 अपीयर्स ऑन अकाउंट्स पेएबल। तो ये बिजनेस के अकाउंट पर अकाउंट्स पेएबल में मेंशन होगा जब तक वो बिजनेस वो पेमेंट सप्लायर को ₹20,000 का नहीं करती। फिर आता है हमारे पास कॉमन अकाउंट पेबल्स आइटम, इन्वेंट्री परचेजेस, ऑफिस सप्लाईज, इक्विपमेंट ऑन शॉर्ट टर्म क्रेडिट, यूटिलिटी बिल, सर्विसेज लाइक क्लीनिंग, रिपेयर्स एंड एडवर्टाइजमेंट। इन्वेंट्री परचेजेस में बेसिकली जो परचेजेस होगा वो रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज जो हमें हमारे इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए एंड बेसिकली बिजनेस को ऑपरेशनल रखने के लिए यूसेज में आएगा। ऑफिस सप्लाईज में स्टेशनरीज हो सकते हैं, स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो बेसिकली ऑफिशियल वर्क के लिए यूटिलाइज किए जाए। इक्विपमेंट्स ऑन शॉर्ट टर्म क्रेडिट, इक्विपमेंट टूल्स की रिक्वायरमेंट जो होती है जिससे बिजनेस में उसमें मशीन्स को रन किया जाता है और भी काफी चीजों पे उसका इम्पैक्ट होता है, वो सारी चीजें। यूटिलिटी बिल्स, वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ऐसे कई बिल्स होते हैं जो हमें पे करने पड़ते हैं बिजनेसेस में, तो वो यहाँ पर इंक्लूड होता है। सर्विसेज लाइक क्लीनिंग, रिपेयर्स एंड एडवर्टाइजमेंट, ये कुछ सर्विसेज हैं जो कि अकाउंट्स पेबल में हमारे पास आ सकती है। फिर आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग अकाउंट्स पेबल, हेल्प्स मेंटेन गुड वेंडर रिलेशनशिप्स। अगर आप सही तरीके से अपने अकाउंट्स पेबल को पे कर दे रहे हैं तो इससे आपके अच्छे टर्म्स एंड रिलेशनशिप अपने वेंडर से मेंटेन हो सकता है। अवॉइड लेट फीस एंड पेनल्टीज। अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, जो भी क्रेडिट डेट्स हैं उसमें पेमेंट कर दे रहे हैं, तो आपको कोई भी पेनल्टी या लेट फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। इंप्रूव कैश फ्लो मैनेजमेंट। अब इससे कैश फ्लो मैनेजमेंट भी सुधरता है। क्यों? क्योंकि उन प्रोडक्ट्स के थ्रू, उन रिसोर्सेज के थ्रू आप प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को जनरेट कर रहे हैं जिसे आप सेल्स में दे रहे हैं, सेल्स के थ्रू आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। एंश्योर्स एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हमारे सामने आते हैं, जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल है उसी तरह से पेएबल भी होता है। अगर रिसीवेबल हमारा ज्यादा है, पेएबल कम है, तो ऑब्वियस सी चीज है बिजनेस अच्छा फंक्शन कर रही है। फिर आता है हमारे पास अकाउंट्स पेएबल वर्सेस अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, मनी ओव्ड बाय द बिजनेस। तो पेएबल में हम देखते हैं कि मनी क्या है, ओव्ड बाय द बिजनेस है, जो बिजनेसेस को पैसे देने हैं। एंड अकाउंट्स रिसीवेबल में हम देखेंगे मनी ओन्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेसेस को पैसे रिसीव करने हैं। रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी, तो पेएबल हमेशा एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया जाएगा, वहीं रिसीवेबल एज एन असेट रिकॉर्ड किया जाएगा। पेमेंट टू सप्लायर्स, अकाउंट्स पेएबल में हम जो पेमेंट है वो किसे कर रहे हैं, अपने वेंडर्स एंड सप्लायर्स को कर रहे हैं। उसी तरह से अकाउंट्स रिसीवेबल में हम पेमेंट किससे रिसीव करेंगे, तो वो हमारे कस्टमर से हम रिसीव करेंगे। अकाउंटिंग एंट्री फॉर अकाउंट्स पेएबल, एग्जांपल है हमारे सामने, यू रिसीव गुड्स वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। तो एक बिजनेस है, बिजनेस रिसीव कर रहा है गुड्स को वर्थ ₹10,000। तो उसकी जर्नल एंट्री हम पास करते समय लिखेंगे डेबिट परचेज अकाउंट 10,000, परचेज अकाउंट में हमारा 10,000 डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट में अकाउंट्स पेएबल अकाउंट टू 10,000। क्यों? क्योंकि उसकी पेमेंट अब तक हमने नहीं किया, दैट इज अ क्रेडिट परचेज। वहीं जब हम पेमेंट कर देंगे, व्हेन यू पे, डेबिट पे एंट्री आएगी अकाउंट्स पेएबल 10,000 एंड क्रेडिट पर आएगा हमारे पास कैश या बैंक अकाउंट जिसके भी थ्रू हम पे कर रहे हैं फॉर 10,000। तो यहाँ पर जो हमारा अकाउंट्स पेएबल था वो क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा।
जो हमने पे करना था पैसा वो अगर हमने पे कर दिया तो बेसिकली उसकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो टैलीड हो जाएगी। फिर आता है हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जांपल, कंपनी XYZ लिमिटेड परचेजेस रॉ मटेरियल फ्रॉम ABC सप्लायर्स ऑन क्रेडिट। तो XYZ लिमिटेड कंपनी है वो परचेज कर रही है क्या, रॉ मटेरियल परचेज कर रही है ABC सप्लायर से, किस पर, क्रेडिट पर। अमाउंट हमारे सामने दिया गया है 5 लाख। पेमेंट टर्म्स है 45 डेज अंटिल पेमेंट 5 लाख इज रिकॉर्डेड इन XYZ बैलेंस शीट एज अकाउंट्स पेएबल। तो जो रिसीव कर रहा है बेसिकली रिसोर्सेज को, वो बेसिकली अपने पास रिकॉर्ड करेगा कि भाई उसे अकाउंट्स पेएबल है एंड उसे वो पैसे पे करना है। किसे पे करना है, तो बेसिकली ABC सप्लायर्स को पे करना है। टूल्स फॉर मैनेजिंग अकाउंट्स पेएबल, ERP सिस्टम्स होती हैं SAP, Oracle, जो बेसिकली हेल्प करती हैं ताकि आप अपने अकाउंट्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली, क्विक बुक्स जो हो, ये कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो बेसिकली आपको देखने में मेंटेन करते हैं कि आपके कितने अकाउंट्स रिसीवेबल है, कितने पेएबल हैं, एंड उसके हिसाब से ही आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। पेमेंट रिमाइंडर्स एंड अप्रूवल वर्कफ्लोज, पेमेंट रिमाइंडर्स भी बेचते हैं, अप्रूवल वर्कफ्लोज भी बेचते हैं, ताकि टाइमली लोग जो है वो जो साइकिल है कैश फ्लो का वो मेंटेन कर सकें। फिर आता है हमारे पास समरी, अकाउंट्स पेबल इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म डेट टू वेंडर्स। जो शॉर्ट टर्म डेट हमें हमारे वेंडर्स दे रहे हैं, हमें पे ऑफ करने हैं, वो बेसिकली अकाउंट्स पेबल होते हैं। क्रूशियल फॉर मैनेजिंग कैश फ्लो एंड बिजनेस क्रेडिबिलिटी, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है ताकि कैश फ्लो भी मेंटेन रहे एंड हमारी जो क्रेडिबिलिटी है मार्केट में वो भी हमारे बिजनेस की मेंटेन रह सके। टाइमली पेमेंट इज इक्वल टू स्मूथ ऑपरेशंस एंड बेटर क्रेडिट टर्म्स। अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके वेंडर्स एंड सप्लायर्स आपको फ्यूचर में एडिशनल क्रेडिट पीरियड भी दे दें, जिसके थ्रू आप ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को ज्यादा टाइम के लिए यूज कर सकें एंड कैश फ्लो भी अपना और बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंट्स पेएबल। अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ साथ अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उसे सॉल्व करके आपको जल्द से जल्द देंगे। उसी के साथ साथ अगर आप किसी और टॉपिक्स पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियो लेकर आएंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।